बाहर से प्रसाद आते हैं और आंगन की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। शारदा, अनामिका, ये सास बहू कहाँ हो? उनकी आवाज सुनकर सास बहू शारदा और अनामिका दोनों एक साथ प्रसाद के पास आती हैं। उन्हें देखकर, अरे बहू, जरा पानी पिलाओ। ठीक है पिताजी, ऐसा कहकर वो पानी लाने के लिए चली जाती है। शारदा, मिर्ची पकौड़े बेचने के लिए तुमने पैसों का इंतजाम किया? नहीं जी, कहीं से भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। मुझ पे भरोसा करके कोई भी पैसे नहीं दे रहा है। हाँ, तुम्हारा सड़ा हुआ मुंह देखकर लोग यही सोच रहे हैं कि तुम्हें पैसे देकर अपनी इज्जत क्यों गंवाना। मुझे तो यही लग रहा है शारदा। तो आपका चेहरा कामदेव जैसा है क्या? हाँ, हमारे मुंह पे तो जो आता है मन में वो कहती हो, चिल्लाती हो, लेकिन लोगों को नहीं कह पा रही हो कि मिर्ची पकौड़ा का व्यापार करना है, उधार में पैसे चाहिए। कहा था, पर तुम पे किसी को भरोसा नहीं है, इसलिए पैसे नहीं दे रहे हैं। फिर मैं जहाँ से पैसा मांगा वहाँ से पैसे कैसे मिल गए? देखो, मैं पैसे लाया हूँ। फिर प्रसाद जो पैसे लेकर आए थे वो पैसे वो शारदा को दिखाते हैं। वो पैसे देखकर शारदा बहुत खुश हो जाती है। तब तक अनामिका पानी ले आकर प्रसाद को पीने के लिए देती है। प्रसाद पीते हैं। बहू, ये लो, ये पैसे लो। ये पैसे मिर्ची पकौड़े के व्यापार के लिए है। जहाँ काम करता हूँ ये पैसे वहाँ से लाया हूँ। थोड़ा थोड़ा तनख्वाह से वो काट लेंगे। इन पैसों से तुम और तुम्हारी सास अपना व्यापार शुरू करो। प्रसाद वो पैसे देने जा ही रहे थे। अरे पिताजी, घर की मुखिया सासू माँ है ही, तो आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप उन्हें ही दीजिए। मुझे नहीं चाहिए बहू, तुम ही लो। तुम्हारी तरकीब है, तुम्हारा व्यापार है, तुम्हें ही मिर्ची पकौड़ा बना के बेचना है, तुम्हें ही उधार चुकाना है। आखिरकार तुम ही कर्जदार होगी, तुम ही लो। तुम्हारी सासू माँ ने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन पिताजी, आपने इस तरह से उधार लिया, ये क्या अच्छा है आपके लिए? अनामिका की ऐसी बातें सुन के सासू माँ जोर जोर से हंसने लगती है। अनामिका गुस्से से सासू माँ को देखती है। अब तक पता था सारी महिलाएं एक ही तरह की बातें करती है, पर आज पता चला सास बहू तो एकदम अलग है। मैं इस बीच में नहीं हूँ। अगर तुम्हें मिर्ची भाजी का व्यापार करना है तो पैसे ले लो, नहीं तो वापस ले जाता हूँ। ऐसा कहते ही अनामिका झट से उन पैसों को ले लेती है। फिर वो अपनी सास को साथ लेके बाजार जाती है और वहाँ से मिर्ची भाजी के लिए सारे जरूरतमंद चीजें खरीद के ले आती है। फिर अच्छा दिन देखकर वो बाजार के बीचों बीच मिर्ची भाजी का ठेला लगाती है। तभी एक दिन सास बहू मिर्ची धोने के दौरान बातचीत करती है। सासू माँ, क्या मैं मिर्ची के डंडी को हटा दूं या फिर ऐसे ही रहने दूं? हे भगवान, तुम ऐसे मिर्ची पकौड़ा बेचोगी? फिर शारदा मिर्ची पकौड़ा के लिए घोल बनाने लगती है। घोल बहुत ही चिपचिपा था। शारदा को शक होता है। फिर वो मन ही मन सोचती है, ये आटा देखकर मुझे तो पूड़ी का आटा लग रहा है। बेसन का आटा मांगा था, ये मैदे का आटा लेकर आई। बहू मिर्ची पकौड़ा बेच के पैसे कमाएगी या उल्टे हम ही लोग को देखना पड़ेगा, ये और इसके मिर्ची पकौड़े। ये सब सोचकर शारदा ऊंची आवाज में अनामिका से कहने लगती है, अरे मेरी मिर्ची बहू रानी, मिर्ची पकौड़ा बनाने के लिए आटा लाने को कहा था। ये कैसा आटा है, बहुत चिपचिपा है। माँ जी, आपने आटा लाने को कहा, मैंने सफेद डब्बे से आपको आटा लाके दे दिया। अब मुझे क्या पता वो आटा इतना चिपचिपा है तो। उस डब्बे में गेहूं का आटा है। तुम्हें नहीं पता गेहूं का आटा क्या होता है? हम बहुत गरीब थे ना सासू माँ। मेरी माँ ने कभी भी किसी भी तरह की मिठाई नहीं बनाई। किस आटे का कहाँ इस्तेमाल होता है इसलिए मैं नहीं जानती। वैसे मिर्ची भाजी के लिए कौन सा आटा लगता है माँ जी? शारदा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। वो अपना सर पकड़ लेती है। उधर ठेले पे लकड़ी के चूल्हे के ऊपर रखे कढ़ाई में तेल जल रहा था। माँ जी, लगता है कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, धुआं निकल रहा है। ला के मेरे सर पे डाल दो और मेरा दिमाग भून दो। ओफो माँ जी, अभी मजाक करने का वक्त नहीं है। हमारे आसपास के ठेलों को देखिए, वहाँ पे कितनी भीड़ लगी हुई है और हमारे ठेले के पास तो कोई भी नहीं आया है। ऐसे कैसे चलेगा बताइए? तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि कौन से आटे का इस्तेमाल होता है। तुम अगर ऐसी हो तो यही होगा ना। अरे सासू माँ, अब क्या करें? और क्या करोगी, आज के लिए बहुत हो गया। घर चलो, कैसे मिर्ची पकौड़ा बनता है दिखाती हूँ।
इतना कहकर सास बहू बिना कुछ बेचे ही उस दिन के लिए चुपचाप दोनों घर वापस आ जाती है। सास बहू की कॉमेडी सुनने के बाद प्रसाद और रमेश दोनों हंसने लगते हैं। ये सब देखकर अनामिका ठान लेती है कि अब वो अपनी सासू माँ से मिर्ची भाजी बनाना तो सीख के ही रहेगी। अगले दिन ही ठेला लगाकर उसे जितना आता था वैसे ही मिर्ची पकौड़ा बनाकर वो बेचने लगती है। वहाँ पे जो भी ग्राहक आ रहे थे वो उसके मिर्ची पकौड़ा देख के हंस के चले जा रहे थे। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। अनामिका को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। बहुत दुखी हो जाती है। प्रसाद, रमेश, शारदा तीनों मिलके उसे समझाते हैं, उसे धैर्य रखने को कहते हैं। फिर अनामिका धीरे धीरे स्वादिष्ट मिर्ची पकौड़ा बनाना सीख जाती है, पर उसके बावजूद कोई भी उसके दुकान में ग्राहक नहीं आते। इस बात को लेकर वो सोच में पड़ जाती है। आसपास बस 2-3 पकोड़े के दुकानी है, फिर भी मेरे पास कोई क्यों नहीं आ रहा है? लगता है वो कई सालों से बेच रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो उन्होंने कभी नहीं किया हो। अलग वैरायटी, और वो होगा कट चिली। अच्छी तरकीब है। इस तरह का सोच विचार करके अनामिका मिर्ची को बीच से काट देती है। शारदा उसे इस काम में मदद करती है। फिर अनामिका आवाज लगाकर कहने लगती है, आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म कट चिली खाइए। अब तक आपने सिर्फ मिर्ची भाजी खाई है, अब कट चिली का मजा लीजिए। कट चिली का स्वाद एक बार जुबान पे लगेगा तो बस मुंह से वाह वाह ही निकलेगा। उसकी बातें सुन के सभी लोग उसके ठेले पे आने लगते हैं और जैसा उसने कहा था, लोग वहाँ पे कट चिली खाने के लिए भीड़ लगा देते हैं। अरे वाह बहू, क्या दिमाग है तुम्हारा। अगर हमारा कट चिली का व्यापार ऐसे चल गया फिर तो हम बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। ये सब कट चिली का मैजिक है सासू माँ। आप पैसे लेकर उन्हें कट चिली दीजिए और मैं यहाँ पे गर्मा गर्म कट चिली बनाती हूँ। फिर अनामिका जल्दी जल्दी कट चिली बनाने में लग जाती है। उधर शारदा पैसे लेकर जिसे जितना चाहिए था कट चिली पकोड़े देने लगती है। इस तरह गरीब बहू रानी अनामिका का कट चिली का व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी हो जाता है और वो ढेर सारे पैसे कमाते हैं और धीरे धीरे अनामिका और उसके परिवार अमीर हो जाते हैं। अपूर्वा कॉलोनी में सिर्फ अमीर लोग ही रहा करते थे। वहाँ शारदा निवास के नाम पे एक घर था। चूँकि उस दिन रविवार का दिन था, इसलिए सासू माँ शारदा, ससुर जी प्रसाद और पति रमेश तीनों आके एक साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ गए और बहुरानी अनामिका द्वारा बनाए गए संडे स्पेशल कीमा डोसा का इंतजार करने लगे और उसी के बारे में चर्चा करने लगे। हमारी बहू जैसा इतनी वैरायटी का डोसा कोई नहीं बना सकता, और कोई बना भी ले तो उसके तरह लाजवाब, स्वादिष्ट, खुशबूदार तो नहीं बना सकता। हाँ माँ, तुम्हारी बहू का पकवानों का स्वाद लाजवाब है। उसके हाथों से जहर भी अमृत बन जाए। बहुत अच्छा डोसा बनाती है, डोसा खा के तो कोई भी दीवाना हो जाए। वही तो मैं भी कह रही हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट डोसा बनाती है, दुनिया का सबसे बेस्ट। और उनमें उसका मटन कीमा डोसा सबसे बेहतरीन है। और हम भी उसी डोसा का इंतजार में हैं। हाँ पिताजी। इस तरह वो तीनों अनामिका के द्वारा बनाए गए मटन कीमा डोसा के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक उसी वक्त अमीर बहुरानी अनामिका गर्मा गर्म मटन कीमा डोसा बना के उन तीनों के पास ले आती है। अनामिका को देखते ही वो तीनों एक साथ अपने प्लेट आगे बढ़ा देते हैं। ये देखकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। अगर आप लोग इस तरह बच्चों की तरह करेंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। चलिए अपने अपने प्लेट अपने पास रखिए। हर संडे का यही कहानी है, वो कहती है। फिर सभी लोग अपने अपने प्लेट अपने पास ले लेते हैं। फिर अनामिका गर्मा गर्म मटन कीमा डोसा सभी के प्लेट में परोस देती है, साथ ही अपने लिए भी वो परोसती है। खुशी खुशी डोसा खाते खाते सभी लोग अनामिका की बहुत तारीफ करते हैं। बहू, एक सच्चाई तो आज तुम्हें कहनी पड़ेगी। तुम्हें तरह तरह के डोसा बनाने में कोई नहीं हरा सकता, आसपास भी नहीं आ सकता। तुम तो लाजवाब हो। ये तो आपका प्यार है सासू माँ। ये प्यार नहीं है बहू, तुम्हारे बहू बन के आने से पहले तुम्हारे सासू माँ के बनाए हुए एक एक डोसा खा के जैसे तैसे ऑफिस चले जाते थे। और जब संडे आता था हम तो नींद से ही नहीं उठते थे अनामिका। फिर काफी दिनों के बाद वो चिकन लाके डोसा बनाई। हम नींद से उठ के वो बेस्वादी डोसा खाए और फिर से सो गए। और रात में हम बाहर जाते थे डिनर करने के लिए। सच में अनामिका, जिस दिन से तुम इस घर में बहू बन के आई हो,
हम बाहर कभी नहीं गए खाना खाने के लिए और ना ही हम बाहर से कभी खाना ले आए। चारों मिलकर इस तरह से बातचीत करते हुए नाश्ता करते हैं और फिर बगान में जाके बैठ के कैरम बोर्ड खेलने लगते हैं। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। तभी एक दिन शारदा के घर पे बैंक मैनेजर सुदर्शन आते हैं। उन्हें वो सोफे पे बैठने के लिए कहते हैं। परेशान मत होइए, कोई बैंक मैनेजर किसी के घर इस तरह आते नहीं है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। अगर किसी तरह का डाउट या सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बताइए मैनेजर साहब, आप यहाँ पे क्यों आए? रमेश घर पे नहीं है क्या? वो ऑफिस में है। क्या बात है, बताइए ना सर। बताइए ना सर, वो किसी तरह का लोन लिया है और वो उधार नहीं चुका रहा है या फिर वो बैंक में जाके बुरा बर्ताव किया है? वो उससे भी कुछ ज्यादा ही किया है। छोटी छोटी गलतियों के लिए कोई बैंक मैनेजर घर पे क्यों आए? अगर मैं घर आया हूँ इसका मतलब है कि आपके बेटे ने बहुत बड़ी गलती की है। बस ये बात आप समझ लीजिए। क्या उसने कोई जमानत दी है? हाँ सर, इस मामले में हमने कई सारे नोटिस भी रमेश को भेजा था पर उसने जवाब नहीं दिया। अब आप बुजुर्ग हैं तो इस बारे में आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आपने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। अब बताइए हमें क्या करना है? रमेश जी अपने दोस्त रामकृष्ण के व्यापार के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ हमारे बैंक में संपर्क किया था। हमने उसे अच्छे से जांच कर ली, सब कुछ था। फिर जब हमने जमानत के लिए सिग्नेचर मांगी तो उन्होंने रमेश को फोन करके वहां पे बुलाया। रमेश ने ज्यादा सोचे समझे बगैर ही उन्होंने साइन कर दिया। फिर रामकृष्णा करोड़ रुपए लेकर भाग गया। उनकी बातें सुन के प्रसाद, शारदा, अनामिका तीनों शॉक हो जाते हैं। वो एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। सुदर्शन इस बात को समझते हुए फिर कहने लगते हैं। इस विषय को लेके मैंने कई दफे रमेश जी से मिला भी था पर उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं। चूंकि आप लोग बुजुर्ग हैं तो मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया। बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ, इसीलिए आप लोगों को बताने आया। वो आपके घर और ऑफिस को सील कर देंगे। आप लोग सड़क पे आ जाएंगे। अगर रमेश पैसे नहीं चुकाते हैं तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये सुनने के साथ ही अनामिका बहुत परेशान हो जाती है। अरेस्ट क्यों करना? हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम कैसे भी आपके पैसे चुका देंगे। मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारा सम्मान नहीं खोना चाहिए, नहीं तो हम बाहर जाके अपना मुंह नहीं दिखा पाएंगे। जब अनामिका ऐसा कहती है तो भरोसे के साथ प्रसाद और शारदा भी बैंक मैनेजर को अनुरोध करते हैं। उनकी बातें सुनकर उन्हें 6 महीने का समय दिया जाता है और फिर बैंक मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। उस रात सभी लोग बहुत परेशान थे। रमेश ऑफिस से लौट आया। सभी एक साथ बैठकर चर्चा करने लगे कि रमेश के द्वारा किया गया इस गलती का कैसे हल निकाला जाए। तभी अनामिका के दिमाग में एक शानदार तरकीब आती है। सासू माँ, पिताजी, अजी सुन रहे हैं? अब हम दिन रात ना देखते हुए बहुत मेहनत करेंगे। मैं गर्मा गर्म कीमा डोसा बनाकर आप लोगों को हॉट बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग तीनों अलग अलग 3 दिशाओं में अलग अलग ठेला लगाएंगे और वहाँ पे गर्मा गर्म मटन कीमा डोसा बेचेंगे। ये बेचकर हम उतना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे बहू? समय ना देखे माँ जी, मेहनत करेंगे तो सब हो जाएगा। हाँ शारदा, बहुत सही कह रही है, कोशिश करने से हो जाएगा। अगले दिन से ही एक केंद्र पर प्रसाद, दूसरे केंद्र पर शारदा और तीसरे केंद्र पर रमेश बैठकर मटन कीमा डोसा बेचने लगते हैं। और घर पे बैठ के बहू अनामिका गर्मा गर्म मटन कीमा डोसा बनाती है और हॉट बॉक्स में डालकर स्कूटी से वो ले जाकर शारदा, प्रसाद और रमेश तीनों को गर्मा गर्म दे देती है। फिर शारदा, प्रसाद और रमेश उन गर्मा गर्म मटन कीमा डोसा को अपने ठेले में गरम करते हैं और उन्हें बेचते हैं। शारदा, प्रसाद, रमेश का व्यापार बहुत ही कम वक्त में बहुत ही अच्छा चलने लगता है और यहाँ से वो बहुत पैसे कमा लेते हैं। उन पैसों को बैंक मैनेजर को देके अपना सारा कर्ज वो चुकता कर देते हैं। बाद में वो तीनों मिलके मटन कीमा डोसा का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं। वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चलने लगता है और वो खुशी खुशी जीवन बिताते हैं।